हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योद्धा क्लासेस। आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में फायर एंड आइस, दैट इज़ अ पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये पोइट्री ली गई है क्लास 10th की इंग्लिश के बुक फर्स्ट फ्लाइट में से, एंड ये आपको मिल जाएंगी पेज नंबर 15 पे फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, तो यहाँ पे एक पोइट्री है, बहुत सिंपल पोइट्री है दिखने में, बट दिस हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखी हुई है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो नेचर के कवि कहलाते हैं। और इन्होंने एक बहुत ही प्यारी कविता लिखी है, दैट इज़ फायर एंड आइस। और ये कविता जो है दिखने में बहुत इजी लगती है, बट जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसका एक डीप मीनिंग होता है, क्योंकि ये एक सिंबॉलिक पोएम है। यहाँ फायर और आइस का मीनिंग टोटली डिफरेंट है। जो इसका टाइटल है फायर एंड आइस, यही दोनों जो वर्ड है यहाँ पे सिंबल यूज़ किया गया है। तो फायर का मतलब क्या होता है और आइस का मतलब क्या होता है, और इन दोनों सिंबॉलिक वर्ड्स को यूज़ करके कवि ने एक बहुत ही डीप मीनिंग इसमें दिया है, और बहुत ही अच्छा मीनिंग दिया है। और वो मीनिंग क्या है कि किसी भी चीज़ का अधिक इस्तेमाल उसकी बर्बादी का कारण बनता है। मतलब अगर हम कोई भी चीज़ ज़्यादा यूज़ करें या फिर उसका एक्सेसिव इस्तेमाल कर लें तो वो उस चीज़ की बर्बादी बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फायर का क्या मतलब है, यहाँ पे डिज़ायर क्या होता है, किसी भी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा होना। ठीक है, तो हम जैसे एक इंसान है, हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। कोई किसी के लिए लड़ता है, कोई जायदाद के लिए लड़ता है, कोई प्यार के लिए लड़ता है। अब देखिए एक एग्जांपल, जब पुराने ज़माने में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, वॉर्स हुआ करते थे, तब क्या किस चीज़ के लिए हुआ करता था? टेरिटरी के लिए हुआ करते थे कि मैं इस टेरिटरी का राजा बनूंगा, मैं इस देश का राजा बनूंगा। और अब भी जब भी वॉर्स होती हैं तो वो इसी चीज़ की चाह के लिए होती है, यानी डिज़ायर के लिए होती है। और इन्हीं वॉर को जीतने के लिए कई तरीके के षड्यंत्र रचे जाते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक वो उसको कैसे भी जीतना चाहते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम वॉर्स, टेरिटरी, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिस चीज़ की हम चाह रखते हैं। और यहाँ पे आइस का क्या मतलब है? हेटर्ड, किसी से नफरत करना, यानी दो इंसान एक दूसरे को फूटी आग नहीं सुहाते। कोई किससे नफरत किए जा रहा है, कोई किससे नफरत किए जा रहा है, तो नफरत की आग में जल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना, ही इज़ फ्रोजन हार्टेड, उसका दिल बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, यानी वो बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा खड़ूस है। और एक और एग्जाम्पल है इसका, एक फ्रेज़ है आइस क्वीन, कि ये लड़की है बहुत ज़्यादा घमंडी है, शी इज़ आइस क्वीन। और भी बहुत सारे फ्रेजेस हैं लाइक कोल्ड ब्लडेड या कोल्ड एज आइस। ये सारे एग्जाम्पल कब यूज़ होते हैं? किसी के लिए नफरत या कोई ऐसा दिखाया जाए कि ये बहुत घमंडी है। तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स एज अ सिंबल यूज़ किए गए हैं। और कवि ने ये बोला गया है, कोई भी चीज़ की अति उस चीज़ का नुकसान बन जाती है। यानी अगर किसी चीज़ को चाहने की हमें बहुत तीव्र इच्छा है, हमें डिज़ायर है, तो वो भी ज़्यादा नुकसान है। और अगर हम किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी को हेटर्ड फैला रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो अब हम यहाँ पे इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice। कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है यानी दुनिया है वो फायर से, यानी कि डिज़ायर, फायर यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहा था, मैंने आपको बताया, डिज़ायर, किसी को पाने की चाह, उससे ख़त्म हो जाएगी। Some says in ice, कुछ लोग कहते हैं कि वो बर्फ़ से, यहाँ बर्फ़ का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? किसी से नफरत करना, हेटर्ड फैलाना। तो लोग कहते हैं या तो दुनिया फायर से ख़त्म हो जाएगी यानी डिज़ायर से, या तो ख़त्म हो जाएगी आइस से, बर्फ़ से, यानी कि हेटर्ड से। यानी लोग एक दूसरे से इतनी नफ़रत करेंगे, इतनी ज़्यादा नफ़रत करेंगे कि एक दूसरे को मार काट देंगे, या फिर लोग किसी को पाने की चाह में एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, या फिर बदला लेंगे। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कहते हैं कि मैंने जितना टेस्ट किया है डिज़ायर को, फायर को, यानी कि पाने की चाह को, तो मैं उनके साथ फेवर करता हूँ, उनकी तरफदारी करता हूँ जो लोग फायर के साथ हैं। यानी जो लोग बोलते हैं कि दुनिया फायर से ख़त्म होगी, डिज़ायर से ख़त्म होगी, किसी को पाने की चाह से ख़त्म होगी। तो जितनी मैंने दुनिया को चेक किया है, टेस्ट किया है, उससे मुझे तो यही लगता है कि दुनिया फायर से ख़त्म होगी, और मैं उन्हीं का ही साथ दूंगा जो ये बोलते हैं। अब सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कवि कि बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। अब पोएट क्या बोल रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बोल रहे हैं कि चलो मान लिया कि पहली बार जो दुनिया नष्ट हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी? फायर की वजह से। बट चलो मान लो दोबारा से पैरिश हो गई, यानी दोबारा से बिल्ड हो गई, दोबारा से बन गई दुनिया। एक बार चलो मान लिया, खत्म होने के बाद दोबारा से उसने रिकवर कर लिया। जब दूसरी बार जब दुनिया खत्म होगी तो उसके लिए हेट काफ़ी है, यानी नफरत काफ़ी है। यानी आइस क्या सिंबलाइज करता है? हेटर्ड। हेटर्ड की वजह से भी दुनिया खत्म हो जाएगी कि लोग एक दूसरे से इतनी नफरत करेंगे, एक दूसरे को मार काट डालेंगे और एक दूसरे को ख़त्म कर डालेंगे, और दुनिया भी इससे ख़त्म हो जाएगी। To say that for destruction ice is also great and would suffice।
तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि आइस यानी बर्फ ही काफ़ी है इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि लोगों की नफरत काफ़ी है इस वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन के लिए। एंड वुड सफाइस, और इतनी इनफ है कि दूसरी बार अगर दुनिया ख़त्म होगी तो वो आइस की वजह से ही ख़त्म होगी, यानी हेटर्ड की वजह से ही ख़त्म होगी। तो इस प्यारी सी छोटी सी पोएम में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं दोनों फायर एंड आइस, ये सिंबॉलिक हैं। तो ये बहुत ही प्यारी पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखी है और इसका बहुत डीप मीनिंग इन्होंने समझाया है। और ऐसे डीप मीनिंग वाली पोएम्स के लिए भी कवि ये फेमस हैं। एक तो ये नेचर के पोएट हैं, ऊपर से ये ऐसी डीप मीनिंग वाली इन्होंने पोएट्री लिखी है। तो यहाँ फायर एंड आइस दोनों सिंबॉलिक वर्ड हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपको पोएट्री समझ आ गई होगी। अब हम इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम देखिए क्या है। फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड में हमारा क्या है, फायर। सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड में क्या है, आइस। तो हमने फायर को दे दिया ए, आइस को दे दिया बी, ठीक है। थर्ड लाइन में क्या है, लास्ट में डिज़ायर विच इज़ मैचिंग टू फायर, यानी ये भी हो जाएगा ए। और नेक्स्ट लाइन में क्या है, फायर, तो ये भी हो जाएगा ए। तो हमारा क्या बन गया इस पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम, ए बी ए ए। अब नेक्स्ट लाइन्स में आते हैं तो यहाँ पे क्या है, ट्वाइस विच इज सिमिलर टू आइस, और आइस को हमने क्या दिया था, बी। तो यहाँ ट्वाइस में भी क्या आ जाएगा, बी। और हेट, हेट किसी से मैच हो रहा है, फायर या आइस से मैच हो रहा है, नहीं ना। तो हेट को हम क्या दे देंगे, सी। आइस अगेन हमारा आ गया ट्वाइस जैसा, तो इसका भी आ जाएगा बी। देन ग्रेट विच इज सिमिलर टू हेट, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। और फिर नेक्स्ट इज सफाइस विच इज आइस का जो है सिमिलर हो गया है, तो ये भी हो जाएगा बी। तो इस वाले की क्या राइमिंग स्कीम बन जाएगी, हमारी बन जाएगी बी सी बी सी बी, राइट। तो ये हमारी राइमिंग स्कीम हो गई इस पोइट्री की। आई होप ये पोइट्री आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेपरेट वीडियो में करा दूंगी विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।